की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनो। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। ये जी को पली पली करु प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, हम शोभा देख रहे हैं माणिक पहाड़ चांदनी की शोभा देखी। हमने कल चांदी की संपूर्ण शोभा को देखा। 12,000 भौम ऊपर चांदी की शोभा को देखा। टापू महल की शोभा, ताल दहलान और 12,000 आड़ी खड़ी नहरों की शोभा किस प्रकार से होती है, इन संपूर्ण शोभा को देखा। अब बढ़ते हैं कि अपना जो माणिक पहाड़ का भौम पर ऊंचा चबूतरा आया है, उनको घेर कर किस प्रकार से शोभाई है। एक सेकंड, नक्शा नहीं निकलना, निकाल रहे। वह देखते हैं कि माणिक पहाड़ का अपना जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया था, जो हमने देखा था कि हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़ के माणिक पहाड़ के चबूतरे पर आए थे। अब इनको घेर कर ये जो शोभा है, ये शोभा किस प्रकार से आई है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं कि ये शोभा किस प्रकार से आई है। ये माणिक पहाड़ की आकाशी का दृश्य, ये टापू महल का दृश्य, ये ताल, ये दहलान और ये अपने गुर्जों का दृश्य। और ये दृश्य है अपना जो माणिक पहाड़ का भूम पर ऊंचा चबूतरा है, उनको घेर कर। ये जो नीचे का दृश्य है माणिक पहाड़ का, जो घेर कर चबूतरा है। माणिक पहाड़ का ये चबूतरा, इनको घेर कर क्या शोभा आती है, अब उस शोभा को देखते हैं। ये देखिए माणिक पहाड़ के गुर्ज, जो हमने मंदिर दीवार में 12,000 गुर्ज देखे थे। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए थे, रोज की जगह छोड़कर हमने 12,000 गोल गुर्जों की शोभा देखी थी। उन गुर्जों के ठीक सामने इन चबूतरे के साथ लगते हुए कुंडों की शोभा आई है। माणिक पहाड़ का ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, उन चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा आई है, ठीक गुर्जों के सामने। ऐसी शोभा हमने और कहाँ कहाँ देखी है कि कुंडों के ठीक सामने, गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा आई है।
जी भावना जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 24 प्रणाम सांस जी। के महल में ऐसी शोभा आई है हाँ कि कुंभक और जवेरों की नहरों में भी ऐसी हाँ शोभा जी, आई हाँ है। जी, उन दोनों में ऐसी शोभा आई है, लेकिन हाँ उन जी, दोनों में चांदनी पर वहां से फवारे गिरते हैं। फव्वारे गिरते थे। हाँ जी। यहाँ पर जो फवारे गिर रहे हैं इन कुंडों में, इन भूमभर ऊंचे चबूतरे से। कल शोभा देखी थी ना कि जल उतरते उतरते आखिरी वाले कुंडों की हार में आया, और वहां से इन बुर्जों के भीतर जो कुंड आए हैं, जल वहां से अंडरग्राउंड चलता है और भूमभर ऊंचे से यहाँ पर जल की धाराएं गिरती है। अब इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली। ये देखिए 12,000 नहरें। जैसे चांदनी पर देखा था कि 12,000 नहरें इस तरह से और 12,000 ही ऐसी गोलाई में। आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 नहरें। अब नहरें जहां पर कटते हैं वहां पर तालों की शोभा हुई है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार ज्यादा हो गया है, तो जो कुंड कहा जाता था उसको अब यहाँ आके ताल बोला गया। अब इन तालों पर क्या शोभा रहेगी कि हमने कुंज निकुंज में देखा था कि नहरों के ऊपर मोहल आए हैं, और 24 आंच के महल में देखा था कि नहरों पे भी और कुंडों पर भी मोहल आए हैं। लेकिन इन मानिक पहाड़ में सिर्फ ये जो ताल आया है, ताल को घेर कर मौलातों की शोभा आई है। इन ताल को घेर कर मौलातों की शोभा आई है। इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखें 12,000 ये कुंड चबूतरे के साथ लगता कुंड। इन कुंड से 12,000 नहरें इस तरह से निकली और 12,000 गोलाई भी गई। जहाँ आड़ी खड़ी नहरें कटी वहां पर ताल की शोभा हुई, उस ताल पर मोहलात की शोभा हुई। तो इस शोभा को हम फील करें कि जो अपनी ताल की जो पाल आई है घेर कर, उसमें हर दिशा में एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें और प्रत्येक मेहराब में 1,000 मोहल आए हैं। एक दिशा में अपने 3,000 मोहल आए हैं, घेर कर 12,000 मोहलों की शोभा हुई। इस तरह से घेर कर जो 12,000, ये देखिए इसमें देखते हैं हम, ये माणिक पहाड़ के चबूतरे का निशान, ये अपने गुर्जों का निशान हो गया। गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई। इन कुंडों से नहरें चली, 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें चली और 12,000 ही गोलाई में चली। अब आड़ी खड़ी नहरें जहां पर कट रही हैं वहां पर ताल की शोभा हुई। ये देखिए ताल की शोभा हुई। अब ताल को घेर कर जो पाल आई है, 33 कोस में ताल हुआ, 33 कोस में पाल की शोभा हुई। इनमें मध्य 11 कोस में तो मोलातों की शोभा, 11 कोस में जल रोस और 11 कोस में वन रोस की यानी बाहर की तरफ की शोभा आएगी। तो यहाँ पर एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें और प्रत्येक मेहराब में 1,000 मोहल आए। ऐसे तीनों दिशाओं में अपने पास 12,000 मोहल आते हैं। तो हम इन ताल में हैं, इस जगह हैं हम, और अपने को इस ताल में जाना है। तो पहले हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन रोज पर आएंगे, फिर इसके आगे नहीं, हम इस जगह हैं, मान लो ये जगह, इस जगह जो पाल की दोनों तरफ की जगह आ रही है उस जगह है, यानी जो वन तरफ जगह आती है, ये वन रोज वाली जगह। इन रोज पे खड़े हैं और अपने को पाल पे जाना है, तो 3 सीढ़ी चढ़कर जाएंगे। अब जो मध्य 11 कोस की जगह है उसमें एक एक कोस की जगह दोनों तरफ छोड़ के बीच में 9 कोस की मोहला। आसान शब्दों में समझे, जो पाल आई है दाएं बाएं की परिक्रमा रोज छूट गई और बीच में मोहलाते आ गई। तो हमने परिक्रमा रोज पार करी, मोहलाते पार करी, पुनः परिक्रमा रोज, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हम आ गए जल रोज पर और आगे ताल की शोभा। तो इस तरह से अपने पास घेर कर 12,000 मोहल, इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी आई है।
ताल की शोभा पहली भूमि में ही ढप गई है। अब ऊपरा ऊपर यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। तो इस तरह से घेर कर अपने पास जो 12,000 आड़ी खड़ी नहरें आई, उनमें 12,000 की 12,000 तालों की शोभा हुई। सुंदर सा जी, ताल की शोभा क्लियर? तो फिर आगे चले। कि तालों को घेर कर कैसे पाल के ऊपर मोहल आते हैं, ये शोभा क्लियर है। घेर कर 12,000 मोहल आते हैं। अब सुंदर साथ जी हम आ जाते हैं जो पहली हार ताल आए हैं, ये अपना माणिक पहाड़ से लगते हुए, इनको इनको छोड़ दें, जो बिल्कुल चबूतरे के साथ कुंड लग रहे हैं इनको नहीं। ये जो पहली हार ताल आ रहे हैं, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही है, पहली हार ताल आ रहे हैं, इन तालों की शोभा देखते हैं। ये जो ताल है, इनके चारों तरफ मोहलाते 5 पूंज छठी चांदनी पड़ गई। अब चारों कोनों के मोहल उठेंगे। ये देखें, ये अपने पास 5 भों छठी चांदनी हो गई। अब ये चारों कोनों के मोहल उठे। ये चारों कोनों के मोहल, सिर्फ चारों कोनों के, अपने पास ये 12,000 महल है, 4 कोने वाले महल उठेंगे। ये ऊपरा ऊपर 12,000 घूम जाएंगे। पहली हार जो ताल आए हैं, 5 भों छठी चांदनी के बाद चारों कोनों के जो महल है वो थंब रूप में, ये देखिए अब ये थंब रूप में जाते हुए, कि जैसे मान लो ये एक थंब होते हैं, इस तरह से चारों कोनों के माहौल 12,000 भों ऊपर उठेंगे। 12,000 भों उठकर ये देखिए 12,000 भों उठकर जब इनकी 12,000 भों हुई, तो अपने माणिक पहाड़ की कितनी भूमि हुई? घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं, छठी चांदनी पर चारों कोनों के मोहल उठे 12,000 भोम। 12,000 भूम अपनी माणिक पहाड़ की है। लेकिन जब ये 12,000 भूम उठेंगे तो ये माणिक पहाड़ की किस भूम तक पहुंचेंगे? सुंदर सा जी थोड़ा सा सोचे, किस भूम तक पहुंचेंगे? 12,001 तक जो 1,000 घुंघरू चबूत रही है। हाँ जी, हाँ जी, अनीता हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 11,999। हाँ जी, 11,999। क्योंकि आपने ये जो मोहल आते हैं ये जमीन से चालू हुई है और माणिक पहाड़ अपना एक भूम ऊंचा चालू हुआ है। अब इनकी जो चारों मोहल उठे यहाँ पर 11,999 माणिक पहाड़ के सामने, इन चारों मोहलों ने आपस में मेहराब करके छत कर दी और इन छत में जाके माणिक महल से मिलान कर दिया। मीरा जी, इसका कोई नक्शा अलग से है क्या? नहीं ये वाला, दीदी, हाँ जी, अपन ये रहा, उससे यही थोड़ा है ना? क्लियर है, थोड़ा आगे है, इसी में ही है, इसी को हम जूम करते हैं। ये वाला देखो, ये वाला है ना? ये वाला क्लियर है ना? इस साइड से भी एक और है, मैं देखती हूँ, आपको आप दिखाओ, मैं करती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये पहली हार ताल, इनकी छत पड़ी माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे, ये देखिए एक भूम नीचे इनकी ये छत पड़ी। दीदी एक छोटा अब और है नक्शा, वो खोलो आप। बताना किस नंबर पे ध्यान है? हाँ इसी में, हाँ इसी, हाँ ये वाला, ये खोलो, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ यस यस, यही वाला, यही हाँ, वाला, हाँ, हाँ इसको जूम हाँ करो थोड़ा सा छोटा, पूरा उधर से गुर्ज के साथ जा रहा है ना, मिलता हुआ दिखाई देता है। सब ठीक है ना? सेटिंग हम्म। ये देखिए सुंदर सा जी, ये माणिक पहाड़ का गुर्ज, ये गुर्ज को घेर कर आई कठेड़ी की शोभा और अपनी पहली हार ताल, ये देखो ये जो 12,000 भोम उठे इनके, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये देखिए, ये रहे, ये अपने 4 मोहल जो उठे नीचे कोने से थंब रूप से, इनके ऊपर छत हो गई, इन छत के ऊपर ताल की शोभा हुई।
अब इन छत ने मेहराब बनाकर, ये देखिए, माणिक पहाड़ के गुर्जों से मिलान किया। ये देखो, ये जो घेर कर अपने पास पहली हार ताल आए हैं, छठी चांदनी के बाद चारों कोनों के महल उठे। इनकी 12,000 भौम, माणिक पहाड़ से एक भौम कम, इनके ऊपर छत हुई, उस छत पे ताल की शोभा हुई। अब इन छत ने मेहराब बनाकर माणिक पहाड़ की गुर्ज से मिलान किया। अब यहाँ से पुणे ये देखो 4 थंब वापिस से उठ रहे हैं और इन पे छत हो जाती है, इन पर सुंदर बैठक। ये देखिए, सुंदर बैठक। अब ये बैठक जाके माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलान कर देगी, यानी हम गुर्जों से होते हुए इन चांदनी पर आ सकते हैं। अपने पास जो गुर्ज थे, उन गुर्जों से होते हुए इन चांदनी पर आ सकते हैं। शोभा को एक जगह से और भी है, धाम सुषमा वाले में भी एक नक्शे में है थोड़ा क्लियर। इसमें भी है ये वाला नक्शा में जो, हाँ इसमें भी है चीज़ है। ये देखिए सुंदर साची, ये पहली छत का मिलान होता हुआ गुर्ज से, और ये दूसरी छत का मिलान होता हुआ बिल्कुल चांदनी से, ये 12,000 चांदनी से मिलान होता हुआ इन कुंडों से होते हुए हम इस छत पे आ सकते हैं। एक बार वापस से ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चबूतरे को घेर कर पहली हार ताल आए, आड़ी खड़ी नहरें जा कटी, चबूतरे के साथ लगती जो पहली हार ताल आए, 6 भूम तक तो 5 भूम तक तो उनको घेर कर 12,000 मोहल हो गए। उसके बाद चारों कोनों के मोहल आते, ये देखिए थंब रूप में उठती है, और वो मोहलाते 12,000 भूम पर एक छत कर देती है, और ये छत माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे आके मिलान कर लेती है। उन्हें यहाँ पर 4 मोहल उठते हैं एक भूम के, उनकी छत जाके इन गुर्जों से मिलान कर लेती है। तो इस तरह से ये पहला मिलान होता है। अब इन कुंडों से ये देखो जल धाराओं के रूप में ये जो मिलान हुआ है, इस मिलान में गिरता है, तो यहाँ भी नहरें हो जाती हैं। कुंड से कुंड का भी मिलान हो जाता है मेहराबों से, और यहाँ भी नहरें हो जाती हैं। तो इस चीज को फील करें कि 12,000 भूमों पर आड़ी खड़ी नहरें चल रही हैं। शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए, 12,000 भूमों पर एक नहर अपनी इस तरह से गोलाई में चल रही है, और ये नहरें जाकर जो माणिक पहाड़ से मिल रही हैं। तो इस चीज को फील करें, 12,000 भूमों पर इन नहरों की पाल से होते होते हम पूरे इन माणिक पहाड़ की परिक्रमा को कर सकते हैं। ये घेर कर पहली हार तालों की शोभा ही। अब ये जो दूसरी हार ताल आएंगे, ये ताल एक भूम और कम रह जाएंगे। अब ये जाएंगी 11,999 भूम तक, इनके चारों कोनों के मोहल जाएंगे 11,999 भूम तक। ये देखिए सुंदर साची, ये दूसरी हार ताल 11,999 भूम के ऊपर इनकी छत हुई, और इन छत ने अब ये जो पहली छत थी, ये जो पहले अपने कुंड आए थे, उन कुंडों से जाके मिलान किया। देखो, कुंड से एक भूम नीचे मिलान होगा, है नीचे ना? होगा दीदी, वो उसकी एक चांदनी से भूम नीचे, मिलान होगा। हाँ, वो ये एक भूम मोहल्लों नीचे से मिलान मिलान होगा। होगा, मोहल्लों से। हाँ, मोहल्लों से, ये देखो इन मोहल्लों से मिलान होगा। एक भूम नीचे इन मोहलातों से मिलान होगा। तो
नक्शा मुझे क्लियर नहीं लग रहा कहीं पर। नाम सुषमा का देखिए क्या? हाँ, आप निकालो, मैं रिवाइज कराती हूँ, आप जब तक हाँ। थोड़ी सेटिंग करो। मैं हटाती हूँ एक बार इसको। हाँ, ये हटाओ एक सेकेंड। हाँ। सुंदर सर जी, पहले हमने ये देखना है कि हमारे मानिक पहाड़ की ये जो शोभा है 12,000 भोम, अब इसकी जमीन पर जो घेर आया है, जो ये शोभा आई है, उसकी शोभा कैसे आई है, इस घेरे की शोभा। तो सबसे पहले नीचे जो ताल आए थे, हम पहले नीचे की नहरें बनाते हैं। नीचे जमीन की 12,000 नहरों की 12,000 हारें। जैसे 24 हांस के महल में हमने क्या देखा था, 24 नहरों की 24 हारें। तो पहला जो ताल था उससे दीदी कितनी 400 कोस आगे बढ़ती है नहर इसमें हाँ, ना? 400 कोस, हाँ, 400 कोस। ठीक है। पहले हम स्टार्ट से बिल्कुल चालू करते हैं कि हमारी नहर आगे बढ़ेगी 400 कोस। इसमें ऐसे समझते हैं बिल्कुल तरीके से। ये देखो, ये पहला ताल है, ये इससे नहर बढ़ी 400 कोस की आगे बढ़ी, फिर ताल पड़ गया, ठीक है। फिर 400 कोस, फिर ताल, ऐसे हमारे 12,000 तालों की 12,000 हारें, ठीक है। अब इन तालों पर हम मोहल बनाते हैं। हर एक ताल पर 5 भोम छठी चांदी के मोहल बनाएंगे। हर एक ताल पर जितने भी ये ताल है ना, उन पे मोहल बनाते हैं 5 भोम छठी चांदी के। अब वो ताल पे मोहल किस पे बनेंगे, हमारी अब ये गिनती में नहीं जाएंगे, हमारा 33 कोस का है, तो जो पाल के 3 हिस्से करते हैं, बीच के हिस्से में हमारे मोहल की शोभा होती है। अब ये मोहल बने कैसे हैं, इन शोभा को हम समझते हैं कि कैसे बने हैं ये वाले मोहल। 5 भोम छठी चांदनी। तो जो पाल पर घेर कर, समझ लो 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे और 12,000 घेर कर मोहल। तो एक दिशा में कितने आएंगे, 3,000, है ना। घेर कर 12,000 मोहल हो गए। अंदर चलेंगे तो हमारी एक थंबों की हार 2 गली, और बीच में दीदी कमर भर बीच में ताल आ जाएगा, मतलब कोई हाँ, कमर भर बीच में ऊंचा ताल आ चबूतरा गया ना। ताल हाँ है। जी। बस सेंटर में ये खुला ताल, जैसे ये है ना ताल, आसपास समझ लो पाल पे मोहल हो गए, तो हमारा नीचे कमर भर नीचे ये ताल की शोभा, यानी कि पहली भोम में हमें इसके ताल नजर आ रहा है। लेकिन ये इसकी जो दूसरी भोम में है ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा, चबूतरा। क्योंकि पानी नीचे रह गया, ठीक है। ये ताल जो है, इस ताल पे जो मोहल बन रहे हैं 5 भोम छठी चांदनी, तो इसकी पहली भोम में हमें ताल नजर आ रहा है, दूसरी भोम में वही सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है। तो ये 5 भोम छठी चांदनी की यही शोभा रहेगी, घेर कर 12,000 मॉल और बीच में एक थंबों की हार और कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन नीचे हमें सेंटर में हमें ताल नजर आ रहा है, यानी कि हमारे मोहल्लों का एक स्विमिंग पूल। मान लो मैं इस मॉल से अंदर जा रही हूँ, तो मुझे अपनी पहली भोम में मेरा एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है, लेकिन सेकंड भोम में सिर्फ कमर भर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है। तो ये शोभा तो हुई हमारी 5 भोम छठी चांदनी की। ऐसी शोभा घेर कर 12,000 तालों के ऊपर ये बनानी है। अब हम चलते हैं, ये पहली जो ताल की शोभा हमारी कैसी आई है, कैसे जल ऊपर से गिरना है, उसकी शोभा को समझना है। तो 5 भोम छठी चांदनी, तो यहाँ पे छत डल गई है, ठीक है। छत डलने के बाद क्या करना है, जो किनारे के ये माहौल है, ये किनारे वाले, ये हमारे जाएंगे 12,000 भोम, ये 5 भोम मिला के टोटल 12,000 भोम। सब सुंदर साथ इस बात को ध्यान देंगे कि ये 5 भोम बीच में मिक्स है और बाकी की शोभा हमारी किनारे की मिला के 12,000 भोम। तो जो हमारा ये माणिक महल का चबूतरा है, ये वैसे इस चबूतरे को मिला के 12,001 होता है, यानी कि इस माणिक के
इस चबूतरे से हमारे जो साइड वाले मोहल हैं एक भोम नीचे रह जाएंगे, जो मोहलों पे बनेंगे तो वो एक भोम नीचे रह जाएंगे, क्योंकि ये जमीन से आ रही हैं ताल के मोहल, और इधर हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा है। ठीक है, ये बात सब सुंदर साथ को क्लियर है। इतनी शोभा में पहले सुंदर साथ ये समझे कि ये शोभा क्लियर है। हमारी 400 कोस नहर चली, ताल पे मोहल बनाए, हर एक ताल पे 5 भोम छठी चांदनी के मोहल बने, और छत दल के किनारे के मोहल हमने 12,000 भोम ऊंचे उठा दिए। इतनी शोभा सुंदर साथ जी। हमें कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जल कैसे गिरना है। पहले इतनी शोभा सब सुंदर साथ समझे। प्रणाम तो दीदी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो 5 भूम जा रहे हैं ना, और ऊपर सारे मिला के 12,000 है, चाहे 2-4 थम जो उठ रहे हैं। हाँ ये इसीलिए 12,000 मैंने जो कहा कि बता रहे हैं ना, यहाँ जमीन से उठाकर पूरे किनार के, वही मैं सोच रही हूँ। हाँ हाँ किनार के हमारे 5 भोम लेस कर दो तो 11,995 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे टोटल हमारी 12,000 भोम तक ये 12,000 शोभा जानी है, यानी कि पास वाले चबूतरे से एक भोम नीचे, नीचे, है ना? क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है ना, ये शोभा हमारी क्लियर होगी। उसके बाद जो अगली नहर का चबूतरा हमारा एक भोम नीचे, उससे अगली का एक भोम नीचा, ऐसे नीचे नीचे ये ऊपर वाले ये तो 5 भोम तक तो जाने ही है, लेकिन जो ऊपर के मोहल है वो एक एक भोम नीचे होते जाएंगे। पहले इतनी शोभा क्लियर करें सब सुंदर सा कि हमारी ये वाले मोहल 12,000 है तो ये 11,999, 11,998, फिर 97, 96, सब ऐसे। बाकी लास्ट की 3 भोमों की अलग शोभा रहती है। अभी इतना ही समझे हम कि ये वाली शोभा एक एक भोम मोहल नीचे होते गए। ठीक है, अब चलते हैं फिर से ये पहले भोम की, हम जो 12,000 भोम के ऊपर जाके टोटल ऊपर छत डाल दो। पहले तो एक छत हमने यहाँ डाली, ठीक है, अब पूरी जब वहां 12,000 हो गई तो उस पे छत डालते हैं। अब छत डाल के क्या हमें शोभा नजर आती है, ये देखो, मान लो ये वाला भूम है, यहाँ पे छत डाली, इस छत पे वही ताल ऊपर एक ताल की शोभा बनाएंगे। हमने ये किनारे की ये पूरी छत आई तो ये ताल की शोभा ऊपर भी, जैसे नीचे ताल था वैसे ही 12,000 भूम पे ये ताल की शोभा। अब इस ताल से हमने छज्जा बढ़ाना है माणिक महल की, यहां से समझते हैं, माणिक महल की गुर्ज से, जहां गुर्ज लास्ट वाला स्टार्ट हुआ था ना, वहां तक जहां गुर्ज स्टार्ट हुआ था उसका छज्जा बढ़ेगा और इससे मिलान कर लेगा। दोबारा से समझते हैं, पहले 5 भोम छठी चांदनी के महल बनाए, फिर किनार के महल 12,000 भोम ऊपर करे, फिर उस पे छत डाल के ताल की शोभा बनी, ये ताल बन गया। अब इस ताल से छज्जा बढ़ेगा हमारा माणिक महल, माणिक पहाड़ के तरफ, तो वो कहाँ से मिलेगा हमारे, क्योंकि गुर्ज के सामने ही ताल आया था, वही सिमेट्री बनती है ना, ऊपर गुर्ज जा रहा है तो गुर्ज की सिमेट्री है, तो मिलेगा किससे, गुर्ज से जाके, गुर्ज जहां से स्टार्ट हुआ था हमारा सबसे आखिरी वाला जो गुर्ज स्टार्ट हुआ था उसके साथ ये छज्जा मिल गया। इस छज्जे पे क्या बनेगी, नहर, इस पे क्या बनेगा, छत पे ताल, इस छज्जे पे जो इस पे हमने मिलाया इस पे बन जाएगी नहर की शोभा। अभी जल गिराएंगे बाद में, पहले ये नहर का निर्माण हो गया, मतलब कि जहां नहर गिरनी है वो शोभा इस छज्जे पे बना दी, तो जहां नहर होती है वहां पाल भी होगी, जल रोंस भी होगी, सारी शोभा वैसे ही आएगी। और जो ताल बना है उसके किनारे पे भी वही शोभा होगी, जल रोंस, अपनी पाल, अपने किनारे पे कठेड़े, सुंदर कठेड़े, ये शोभा ऐसे ही रहेगी। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर है कि हमने 5 भोम के महल बनाए, फिर पहली हार पे हमने 12,000 भोम ऊपर उठा के एक ताल बना दिया, और उस ताल से हमने छज्जा बढ़ाया मानिक पहाड़ की तरफ जो गुर्ज से जाके मिल गया, और जो छज्जा बढ़ाया उस पे हमने यहाँ नहर बनाई, नहर के ऊपर यहाँ भी जल गिरना है, तो जल कैसे गिरेगा अभी समझेंगे।
यहाँ तक की शोभा। अब चलते हैं इसके ऊपर की शोभा। ये ताल बन गए। अब फिर वन- से अविनाश बाला उनका। हाँ जी, हाँ जी, सुन अविनाश वो भल्ला वो है ना अपने कृष्णा मीनू भल्ला। जी वो पूछ रही थी कि जैसे जे एक होम के बराबर जे 5-5 महल आ रखे हैं। नहीं, अभी ये शोभा पहले आप यहाँ तक की क्लियर हो गई आपको, है ना कृष्णा कि दीदी? वो जो मैं देख रही ना जो ऊपर से नहीं, छत से ये आ रही 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, एक ही आए। एक भौम के महल है। ये 5 दिख रहे हैं, ये हाँ। 5 नहीं है ना किरण दीदी? एक होम है। एक भौम के महल है, ठीक है। ये वो शोभा के लिए अपने सुंदर साथ ने बनाए हैं। कोई इसमें हमें शोभा समझने के लिए हमें एक भौम ऊपर उठाने हैं, ठीक है। एक भौम और ऊपर के किनारे के महल उठेंगे। इस ताल के किनारे से एक भौम और उठा दिए, क्योंकि हमने ताल की चांदनी बनानी है। ये ताल की चांदनी यानी कि ताल को ढकना है। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी? हमने अपनी चांदनी पे भी देखी। कैसे? ये अभी चांदनी हमने अभी समझी थी, तो हर एक ताल की चांदनी बनी थी ना, उसको इस नक्शे से समझते हैं कि हमने अभी चांदनी पर तालों की चांदनी भी बनाई थी। ये ताल बने थे, उसकी चांदनी भी समान वैसी शोभा नीचे भी बननी है। ये देखो, यहां से देखते हैं। ये देखो, जैसे ये ताल बने ऊपर चांदनी, तो ये हमारी नहर, ये ताल बने हैं तो ताल की ऊपर चांदनी। अब फिर से समझते हैं, वहीं चलते हैं बैक। ताल बना, किनारे के फिर से एक भौम के महल बनाए, ऊपर छत डाल दी। अब इस छत से फिर से हमने छज्जा बढ़ाना है, जो हमारे माणिक महल की पूरी, जहां गुर्ज हमारे खत्म हुआ था, वहां से छज्जा बढ़ा के इस नहर की चांदनी बना दी। ये ताल की चांदनी, ये नहर की चांदनी। और इस चांदनी पर सुंदर गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका, सुंदर सोफे, सिंहासन की शोभा, और ये नहर को ढक दिया। नहर की भी चांदनी होगी, सुंदर कठेड़ा, और यहाँ पे भी सुंदर हमारी बैठ के ऊपर बैठने की। अब मैं इस चांदनी से जब आ रही हूँ ऊपर से, ये शोभा इस चांदनी से बुर्ज के ऊपर से, तो यहाँ से पूरी हम चांदनी से भाग के यहाँ बैठ सकते हैं इस चांदनियों के ऊपर। पहले ताल की शोभा, नीचे से चलते हैं दोबारा से, कोई सुंदर साथ को कंफ्यूजन हो अभी पूछेंगे, पहले एक बार रिवाइज। हमारे ये ताल थे 12,000 घिर कर आए, 400 कोस नहर आगे बढ़ी, एक मोहल, फिर 400 कोस एक मोहल, 12,000 तालों की 12,000 हारें। इन तालों पर 5 भौम छठी चांदनी के मोहल बनाए, फिर ऊपर छत डाल दी। अब पहले मोहल पर हमारे पूरे 12,000 यानी कि 11,995 किनारे के महल उठेंगे, जो कि माणिक पहाड़ के चबूतरे से एक भौम नीचे। उसके पास वाले 11,994, 11,993, 92, नीचे नीचे ये शोभा कम होती जाएगी, लेकिन 5 भौम छठी चांदनी हर एक ताल पे डलेगा। अब ऊपर चलते हैं, पहले ताल पर फिर से वो शोभा को देखते हैं। 12,000 भौम हम ऊपर आ गए, तो ऊपर एक ताल की शोभा, उस ताल से हमने छज्जा बढ़ाया। ये छज्जा बढ़ा के जहां गुर्ज हमारा लास्ट वाला स्टार्ट हुआ था, उसके छज्जों से, सुंदर सा जी किरण दीदी ने समझाया था, जहां भी गुर्ज होते हैं साइडों में हम छज्जे बड़े होते हैं, तो छज्जे से हम परिक्रमा करके पूरा घूम सकते हैं, तो उनके छज्जों से छज्जे मिल गए, तो उस पे बन जाएगी नहर की शोभा। और अब इन तालों से कॉर्नर से फिर एक भौम के ऊपर हमारे महल उठेंगे, तो हमारे ताल की ये चांदनी यानी कि ताल भी ढक गया। और फिर इससे छज्जा बढ़ा, जो कि गुर्ज से जाके पूरी चांदनी से मिलान कर दिया,
और अब जल गिरेगा, हमारे कुंडों तक जल पहुंच चुका है अंडरग्राउंड। यहाँ कमर भर हमारा चबूतरा उठा था, यहाँ से नीचे होता हुआ यहाँ से मुख से होके इस नहर में जल गिरेगा। पहले ताल में ये जल यहाँ तक पहुंच गया। अब हम देखते हैं दूसरे ताल की शोभा, जो कि 11,900 कितना हुआ, 94 भौम ये वाले जाएंगे। 11,994, यानी कि इस महल से एक भौम नीचे। तो यहाँ पे इनके बाद इसके ऊपर छत डालते हैं, ये वाले महल की ऊपर छत डालेंगे, तो फिर ये तालों की, फिर ऊपर छत डाल के फिर क्या किया, ये ताल बना दिया, ये वाला ताल। सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाले ताल की शोभा ये, दूसरे वाले ताल की शोभा ये। अब इस ताल से फिर छज्जा आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ से मिलेगा, हमारे जो पहली वाले महल जा रहे थे उन महलों से, उनके छज्जों से मिलान हो जाएगा, तो यहाँ नहर बन जाएगी। और इस ताल से किनार से फिर एक एक भौम के महल उठे तो इसकी चांदनी होगी। इस चांदनी से फिर छज्जा बढ़ा तो वो पहले वाले ताल के साथ जाके ये मिलान हो जाएगा। तो ये हमारी नहर की चांदनी हो जाएगी। नहर की चांदनी, कुंडों की चांदनी, इस ताल से जाके ये नहर का चांदनी का मिलान हो गया। अब ये पहले ताल का जल यहाँ से गिरा, फिर इस कुंड में आया, फिर अंडरग्राउंड होते हुए दूसरी नहर में गिरा, फिर ऐसे तीसरी, सब सिस्टम से एक एक भौम नीचे होता जाएगा और जल इस तरह से नीचे गिरता जाएगा। अब सुंदर सा जी, इसमें सब सोचो और सब रिवाइज हम कोशिश करें घर में यूट्यूब देखने की, रिपीट करें अच्छे से घर बैठ के, क्योंकि हम घर में तो क्या होगा, एक बार स्टिल कर सकते हैं यूट्यूब पे और देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है, कहाँ तक की बात हुई है, तो अच्छे से समझ आती है। हमें घर में भी ये सब देखना है, क्योंकि अभी तो हम बात कर लेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन घर में रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी ये वाली बात। किरण दीदी ठीक है, ये शोभा ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। अब आप कराओ दीदी। हाँ, एक बार उनके धाम सुषमा के भी नक्शे हाँ दिखा जी, देती हूँ। हाँ जी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। दीदी जो कॉर्नर पे महल उठाए हैं वो तो सिंगल एक ही महल होगा ना? मतलब चारों कॉर्नर से मतलब उठे ना कुसुम दीदी? हाँ, चारों कॉर्नर्स पे उठे हैं, उनमें से एक ही महल बनेगा ना? वो 12,000 तो नहीं होंगे ना बीच में? नहीं नहीं, वो एक भौम जो उठा है ना, जो ऊपर जाके उठा रहे हो उस ताल के ऊपर, हाँ एक जी, भौम का 5 भौम के बाद जो उठा रहे हैं। 5 भौम के बाद, तो वो तो हाँ जी। कितने हमारे, कितने 12,000 भौम उठने हैं वो वाले, मतलब हाँ टोटल 11,995। हाँ दीदी, वो तो उठने, मतलब उसमें पर सिंगल एक ही महल होगा अच्छा, वो ना? कॉर्नर वाला एक ही भौम? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कॉर्नर वाला तो एक ही वाला उठेगा। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इस नक्शे से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अपना माणिकपाड़ का भौमभर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के साथ दीदी लगती अपने नक्शा नहीं आया? हाँ जी, नहीं आया अभी। नहीं आया? सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये अपना हो गया माणिकपाड़ का भौमभर ऊंचा चबूतरा, माणिकपाड़ का भौमभर ऊंचा चबूतरा, और ये चबूतरे के साथ लगते अपने कुंडों की हार 12,000। इन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली, और ऐसी गुलाई में भी 12,000 नहरें। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर ताल की शोभा। वहां पे हमने शोभा देखी कि ताल की जो पाल आई है उनके 3 हिस्से हो गए, मध्य में मौलाते आई, हर दिशा में 3-3 हजार। ये 5 भौम छठी चांदनी गई। इस तरह से सभी तालों पे जो मौलाते हैं 5 भौम छठी चांदनी गई। और जो अपने वृक्ष आए हैं, एक एक बगीचे में जो वृक्ष आए हैं, आड़ी खड़ी नहरें कटी तो जो चौक बने उनमें बगीचों की शोभा भी आई है। उनमें भी 12,000 की 12,000 वृक्ष आते हैं, और उन वृक्षों की भी 5 भौम छठी चांदनी है। तो हम 5 भौम छठी चांदनी पर अपने पास एक छत है पूरी भागने दौड़ने के लिए। इन महलों की, वृक्षों की चांदनी ने टोटल मिलान कर लिया है।
एक छत हो गई। अब यहाँ से छठी चांदनी से कोने के जो महल आते हैं, अपने पास ये जो 12,000 महल हैं, उनमें से कोने के एक एक महल ऊपर उठेंगे। एक एक महल देखो, महल पर महल, महल पर महल जा रहे हैं, उनके अपने को जरोखे, उनके छज्जे, उनके दरवाजे सब नजर आ रहे हैं। पूरी महल की शोभा है, लेकिन महल के ऊपर महल जा रहे हैं तो इनको बोल दिया थंब रूप में। तो ये चारों कोनों के महल चले अपने 12,000 भोम। ये देखिए 12,000 भोम पहली हार के, ये 12,000 भोम चले। तो ये माणिक पहाड़ से एक भोम कम रह गए। अब इनकी छत पर यहाँ पर कुंड की शोभा हुई। अब इन छत ने माणिक पहाड़ के इन गुर्ज से मिलान कर लिया, मेहराब के द्वारा मिलान हो गया। माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भोम नीचे गुर्ज से मिलान हुआ। अब इन मिलान पर भी नहरें आ गई और एक शोभा और रहेगी यहाँ पर, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो कुंड ताल है, ये ताल पास वाले ताल से भी मिलान कर लेगा, यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा और यहाँ पर भी नहरें चलेगी। घेर कर अपने जो 12,000 गोलाई में ताल आए हैं वो आपस में भी मिलान कर लेंगे। माणिक पहाड़ की तरफ तो मिलान करेंगे सही, गोलाई में घेर कर भी इनका मिलान हो जाएगा। वो एमई वाले नक्शों में तो है मिलान, यहाँ नहीं दिखाया। तो इस तरह से अपने पास ये होगी शोभा 12,000 भूम, यानी माणिक पहाड़ से एक भूम कम। अब पुणे चारों कोनों के थंब यहाँ पर देखो, महल एक एक भूम के उठे, इनकी छत। अब इन छत के ऊपर सुंदर बैठ के बताइए महाराज जी ने कि चारों कोनों पर देहरियों की शोभा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां। अब ये छत जाके माणिक पहाड़ की चांदनी से एक रूप मिलान कर लेगी, माणिक पहाड़ की चांदनी से बिल्कुल एक रूप मिलान हो जाएगा। अब हम मान लीजिए माणिक पहाड़ की चांदनी पर हैं, तो जो कुंड अपने जो गुर्जों के कुंड आए हैं उन कुंडों से होते हुए, क्योंकि उनका मिलान सीधा गुर्जों से हुआ है, तो उन गुर्जों के कुंडों से होते हुए हम यहाँ पर आ सकते हैं इन नहर की चांदनी के ऊपर, इन बैठक के ऊपर। एक शोभा और है कि इन बैठक के ठीक सामने कुंड की शोभा, गुर्जों के कुंड। अब एक भोम नीचे देखेंगे तो वहां भी यही शोभा होगी कि इन कुंड के सामने बैठक, कुंड के ठीक सामने अपनी बैठक आएगी अगले हाथ की। अब इस शोभा को एक और नक्शे से भी देखते हैं। ये नक्शा आ गया क्या, उतरता क्रम? हाँ जी आगे। हाँ जी। है ना? आ गया दीदी? हाँ जी। अब ये देखिए, जैसे ये मान ले अपन, ये अपने 12,000 भूम गए, अब ये दूसरे देखिए एक भूम कम हो गए। इस तरह से नीचे नीचे कम होते जा रहे हैं। अब ये जो दूसरी हार गुर जाएंगे अपने, दूसरी हार के जो चारों कोनों के जो थंब रूप में मोहलाते उठेगी, उनके ऊपर जो कुंड आएगा, ये कुंड यहाँ से देख लेते हैं इस शोभा को। ये मान ले अपनी ये पहली हार है, एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। इसको हम मान ले ये अपनी पहली हार है जो 12,000 भूम ऊपर गई, जिनका मिलान अपने गुर्जों की चांदनी से हुआ। अब ये दूसरी हार है, ये गई अपनी टोटल महलों सहित 11,999 भूम, महलों सहित ये जाती है 11,999 भूम। अब यहाँ पर ताल की शोभा हुई। अब इन कुंड ने, ये जो महलों की चांदनी पर कुंड बना, इन कुंड ने मेहराब बनाकर जो पहली हार अपने ताल आए हैं उनसे एक भूम नीचे जाकर मिलान कर लिया। जो अपना ताल पड़ा पहली भूम में 12,000 भूम पे टोटल, यानी माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भूम नीचे, उससे जाकर अब इनका मिलान हो गया। और दूसरी जो छत पड़ी उनका मिलान सीधा कुंड से हो गया। ये देखिए दूसरा मिलान सीधा कुंड से। मैं इसको एक बार जूम करती हूँ। ये देखिए दूसरा मिलान, इन कुंड से एक भूम तले, ये जो पहली हार अपने जो ये थंब उठे हैं, पेड़ मोहल उठे हैं, उन मोहलों से जाकर हो गया। ये अब बहुत अच्छा नक्शा भी बनाया था इन्होंने, ये बच्चों ने, प्रियंका हाँ ने। मैं देखा था वीडियो में आपकी, है मेरे पास सामने। मिल गया। हाँ हाँ मैं हटाती हूँ, तो मैंने देखा था आपकी वीडियो में था एक नक्शा। हाँ जी।
हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखें। इससे समझाओ दीदी, मैं आपको हाँ। रिमोट देती हूँ, रुको। आ रहा है मेरा रिमोट? आता क्यों नहीं है आपका? एक बार वापस सुनो। रुको दोबारा देती हूँ। लो दीदी, आया? नहीं आया ना? नहीं कोई बात नहीं, मैं आप बोलती बोलो, हूँ, आप निशान। आप बोलो, हाँ। मैं करती हूँ। हाँ जी। ये सुंदर सा जी, जो लाल रंग का अपने पास पहला है, ये तो माणिक पहाड़ हो गया अपना, है ना। माणिक पहाड़ की 12,000 भूमि भूमभर ऊंचे चबूतरे से, भूमभर ऊंचे चबूतरे से ये माणिक महल हो गया। अब ये जो पहली हार दिखा रखी है, ये हो गई अपनी पहली हार घेर कर जो 12,000 ताल आए। 5 भूम की मोहलातें उठ गई और अब चारों कोनों की महल उठ रहे हैं। चारों कोनों की महल उठी 12,000 भूम। इन 5 भूम सहित 12,000 भूम उठे। अब इनकी छत हो गई, ये नीले रंग में छत दिखाई जहाँ पे जा रहा माउस, यहाँ पर छत हो गई। इन छत पे कुंड, और इन कुंड ने जाके मिलान कर लिया माणिक पहाड़ से, चांदनी से 1 भूम नीचे। माणिक पहाड़ की चांदनी से 1 भूम नीचे जाके मिलान हो गया। अब इन कुंड के चारों कोनों से वापिस महल उठे 1-1 भूम के। अब इनकी चांदनी पर सुंदर बैठक, और इन चांदनी ने जाके माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलान कर लिया। अब हम माणिक पहाड़ की चांदनी पे है, तो तोड़ते हुए हम इन बैठक पे आ सकते हैं। और ये बैठक सुंदर जैसी फील करें, ये बैठक अपनी कुर्जों के जो कुंड आए हैं, उन कुंडों के ठीक सामने ये बैठक आई अपनी। ये जो बैठक आई कुर्जों की कुंडों के ठीक सामने, उन शोभा को फील करें कि हम सुंदर बैठकों में बैठे हैं। अपने सामने बहुत बड़ा पानी का एक जल राशि, बहुत बड़ा ताल कहे, और अपने तले भी जल की नहरें गिरती हुई, एक बड़ी जल की धारा गिरती हुई और जल की नहर बहती हुई। मतलब अपने एक भूम नीचे भी जल की अपरंपार शोभा, और हम जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पर भी जल की शोभा। अब हम आ जाते हैं दूसरी हार में। दूसरी हार जो महल आए हैं, ये महल इन 5 भूमों सहित 11,999 भूम उठे, और इन्होंने मिलान कर लिया जो पहली हार महल आए थे अपना, जहाँ कुंड बना था उस कुंड से 1 भूम तले। ये जो कुंड बना था उस कुंड से 1 भूम तले मिलान हो गया। अब जहाँ मिलान हुआ या कुंड की शोभा आ गई, फिर चारों कोनों के महल उठे, उन महल पर बैठा। अब वापिस इन महल की बैठक पे आ जाओ, तो आपके ठीक सामने कुंड है। आप इन सुंदर बैठकों में बैठे हो, आपके ठीक सामने कुंड की शोभा है, और तले देखेंगे अपने पास जल की बड़ी धारा गिरती हुई, नहर की शोभा, और अपने ठीक नीचे कुंड की शोभा, ताल की शोभा होगी ना। कुंड कहे ताल कहे, ताल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विस्तार है। तो इस तरह से भूम दर भूम अपनी शोभा नीचे उतरती चली जाएगी, इस तरह से। ये लास्ट वाली दीदी अभी समझाएंगे बाद। लास्ट में जाकर अपने, हाँ लास्ट का ये देखिए, ये तो हो गया महानद का निशान। लास्ट में जाके अपने 1 भूम की मोहलात आएगी। लास्ट में जाकर ये देखो 1 भूम की मोहल, 2 भूम की मोहलात आएगी। 2 भूम के महल ये वाले होंगे, ये 3 भूम के नीचे वाले महल, ये 4 भूम के महल, ये 5 भूम के महल। 5 इनके ऊपर दीदी हमारे एक एक भूम के महल आ जाएंगे। मतलब ये नीचे वालों में चेंज आएगा, 2 भूम के महल, 3 भूम के, 4 भूम के, और ये 5 भूम के। बाकी सब 5-5 भूम के चलेंगे। और उनके मुझे ऊपर पहला वाला थोड़ा सा वो लग रहा है, पहले वाला शायद एक सीधा वहां पे चारों कोनों के महल उठते हैं और उनके ऊपर छत पड़ती है, क्योंकि 1 भूम पानी उतरना है ना। हाँ जी, तो जो सबसे पहले वाला जो आएगा ना, हम्म, मैं कंफर्म नहीं हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो पहले वाला आएगा ना, उसमें सीधा जो अपना आड़ी खड़ी नहरें कटने से ताल आया है, उस ताल से चारों कोनों के महल उठेंगे, उन महल के ऊपर कुंड की शोभा आ जाएगी, और उस कुंड के ऊपर बैठक की शोभा। तो कोई बात यानी नहीं दीदी, ये एक, अपन कल करेंगे, अभी उतना ही हाँ क्लियर करो क्योंकि बहुत हाँ, सारी शोभा है। अभी इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, वो अपन आप पहले खुद सहूर करेंगे, फिर उसके बाद पहले यहाँ तक की शोभा। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो? और टाइम भी हो गया है, इतनी शोभा ही आज करनी है।
कल सारा रिवाइज करेंगे सुंदर साथ जी, पूरी चांदनी से लेकर नीचे। देखिए और सुंदर साथ जी, आप भी जरूर से वीडियो जरूर देख के आए अच्छे से ना, हम लोग खुद धीरे-धीरे। देखते हैं दीदी साथ बैठ के कि और माणिक पहाड़ का जो वीडियो है ना अपना प्लानर सीडी में, वो भी देखें, उससे भी अच्छा लगेगा। जो प्राणनाथ मल्टीमीडिया नाम से है निजधाम, उसमें प्राणनाथ मल्टीमीडिया चैनल में। वो तो मैं लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छा लिंक है उसमें, सब देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।